नाते से इस गांव में उनकी जो प्रेरणा आई कि हम बच्ची को पढ़ाने की बात करें, आगे उसको और आगे पढ़ाने की व्यवस्था। अभी बच्ची एमबीए कर रही है और यहाँ पर शिक्षा है ना, लड़की को पढ़ाना है ना बहुत बड़ी बात रहती है। अपन 8वीं 10वीं और 12वीं तक पढ़ा सकते थे। तो दूसरा ये मन देखने में आया कि जो ससुराल पक्ष था उसका, मतलब दूल्हा पक्ष, उन्होंने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया। पढ़ने के लिए आगे पैसे दिए, मतलब उन्होंने साथ दिया, सहयोग किया है। दहेज प्रथा बंदी होनी चाहिए। नमस्कार, IBC 24 मालवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास जिले के ग्राम बांगरदा में, जहाँ पर एक अनूठी शादी देखने को मिली। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है। ये जो शादी समारोह है ये विशेष जब बन गया जब यहाँ पर दहेज प्रथा के खिलाफ एक नई पहल देखने को मिली। दहेज में कई बार बच्ची का पिता बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में उस व्यवस्थाओं को बनाने में टूट सा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके पिता, बच्ची के पिता ने दहेज के रूप में बच्ची को शिक्षा दी है। कहे तो शिक्षा के लिए वो व्यवस्था बनाई है जो उस दहेज के रूप में खर्चा की जाती है। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, शादी में पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं अनूठी पहल को और समाज कैसे इसको स्वीकार करेगा आगे? ये हमारे देवास तहसील का गांव बांगरदा है, कस्बे के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो बहुतायत में लोग निवास करते हैं वो क्षत्रिय कलौता समाज के हैं। क्षत्रिय कलौता समाज, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बाकी सामाजिक रूप से गांव में शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव रहता है, उसी दृष्टिकोण में आज इस गांव में एक अनोखी पहल देखने को मिली कि बच्चे के पिता ने जन जागृति के माध्यम से कहीं ना कहीं, या तो प्रधानमंत्री जी का संदेश था या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का संदेश था उसके दिल में, क्योंकि गांव कट्टर भाजपा के रूप में पहचान भी स्थापित कर चुका है। इस नाते से इस गांव में उनकी जो प्रेरणा आई कि हम बच्ची को पढ़ाने की बात करें, आगे उसको और आगे पढ़ाने की व्यवस्था। अभी बच्ची एमबीए कर रही, इस गांव में एमबीए करना भी मेरे ख्याल से एक दुभर स्थिति बनती, लेकिन आज बच्ची एमबीए कर रही। एमबीए के बाद उसके आगे पढ़ाई की व्यवस्था उसके पिता ने अपने बच्ची के लिए की, दूसरी चीज़ें नहीं देकर उसे पढ़ाई की व्यवस्था की बात करी। और दूसरा ये मन देखने में आया कि जो ससुराल पक्ष था उसका, मतलब दूल्हा पक्ष, उन्होंने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया। तो एक बड़ी अच्छी यूनिक पहल थी, और यूनिक पहल के माध्यम से हमें ये लगता है कि ये एक जो दुनिया में आज एक संदेश हमारे यहाँ जाता है कि शादियों में बहुत लेन देन होता है, बहुत खर्चा होता है, आज उससे कहीं ना कहीं निकल कर इस समाज ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। और समाज का ये संदेश एक अनुकरणीय पहल है, इसको दूसरे समाजों को भी अपनाना चाहिए। तो दूसरे समाजों को भी अपनाना चाहिए। और जो बहुसंख्यक में जो कलौथा समाज है ये उसी से जुड़ा हुआ गांव है ग्राम बांगरदा। हमारे भी समाज से भी कुछ वरिष्ठ जन मौजूद है। कैसे देखते हैं और किसे सहजता से आपने स्वीकार किया इस पहल को और आगे भी जारी रहेगा? ये हमको बहुत अच्छा लगा। सुरेश भैया की जो बालिका की शादी थी उसमें है ना MBA करा है ना। ये एक छोटे से गाँव है ना, कि कस्बे के रूप में तो नहीं है पर एक छोटा मीडियम गाँव है। और यहाँ पर शिक्षा है ना, लड़की को पढ़ाना है ना बहुत बड़ी बात रहती है। अपन 8वीं 10वीं और 12वीं तक पढ़ा सकते थे, इसके बाद नहीं पढ़ा सकते थे। आना जाना ये व्यवस्था सारी नहीं थी। उनने कैसे क्या करके, और दूल्हे तरफ से उन्होंने कहा कि हमको तो लड़की को पढ़ाना है, बस उसी के रूप पे उनने क्या है, शिक्षा पे ही सारा खर्च करेंगे और बेटी को पढ़ाना है। भोजन व्यवस्था के अलावा एक मंच या एक स्थान वहाँ सजा हुआ दिखता है जहाँ फ्रीज, टीवी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई जोड़ी जाती है, पर यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं। वो दूल्हे की तरफ से भी कह दिया उन्होंने कि हमको दहेज नहीं चाहिए और हमको पढ़ाना, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। हम गांव में शिक्षा पे ध्यान कम दिया जाता है, और उन्होंने इसका प्रेरणा दी कि ऐसा करना। वो अधिक जो दूसरे समाज में उनको भी इसकी प्रेरणा मिले। यही। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह केलवा मऊ। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ मौजूद है। आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, कैसे देखते हैं ये जो पहल है, कैसे देखते हैं इस प्रकार की पहल को? आगे आप भी क्या इसको स्वीकार करेंगे और अपने परिवार के साथ भी इसको साझा करेंगे? ये बिल्कुल ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं, ये शिक्षा का बहुत होना चाहिए। मतलब आप दिखावा करने से क्या होता है उस चीज़ का? अगर बेटी पढ़ेगी तो वो खुद भी वो चीज़ें कर सकती है, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए और जो खर्च होता है वो शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर शिक्षा होगी, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। यही नहीं सिर्फ बेटा आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। प्रवीण चंदेल। ये जो सुरेश भैया और उनके लड़के के परिवार वाले ने जो पहल की है, ये सब समाज को स्वीकार करना चाहिए और कन्याओं के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। और ये आज ये पहले उदाहरण है। आने वाले समय में आप देखेंगे तो कई
लोग इसमें, कई लोग को, कई समाज, कई परिवार, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल करी है और सराहनीय पहल है बिल्कुल। आप ये मान लीजिए कि उदाहरण नहीं है, ये सिर्फ एक चिंगारी है इस पहल की और आने वाले समय में पूरे देश में होने वाली है। दहेज प्रथा एक बंदी होनी चाहिए। मतलब पढ़ाई है ना, अभी इसमें बहुत ज़्यादा कम आती है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो दहेज प्रथा बंद होनी सब पाई चाहिए। बंद होनी चाहिए। और ये जो अनुकरणीय पहल है आपके ससुर साहब की, वो आपने सहजता से सहजता स्वीकार स्वीकार। अच्छी बात है कि उन्होंने पढ़ने के लिए आगे पैसे दिए, मतलब उन्होंने साथ दिया, सहयोग किया है। की। अभी आप क्या, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? MBA सेकेंड ईयर। यही करना चाहिए कि दहेज प्रथा बंद कर देनी चाहिए। बाकी शिक्षित शिक्षा के लिए सहयोग करना चाहिए परिवार को। पहल की शुरुआत के साथ में आया पूरे देश में फैलने वाली है। IBC 24 के लिए मैं मोहनीश वर्मा।